वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आज बानी पीटीआई की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। 9 मई को 1 साल हो गया, हम बानी पीटीआई की वजह से चुप हैं। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे मुआफ़ी कौन मांगेगा। 9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। आर्मी चीफ का वाज़ेह ऐलान, कहा दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं, उन्हें अब अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा, कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए खिदमात पेश करने और पेशा वराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। 9 मई के दिन 2023 में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की एक घटिया हरकत की और उनको कानून के मुताबिक करारवा की सजा मिलेगी। 9 मई के साने के अंदर वो लोग जिनका कोई किरदार नहीं या वो बेगुनाह हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। शहीदों की कब्रों की बेहुरमती की जाए और वो इदारे जो पाकिस्तान की सलामती की अलामत हैं, उनकी तजलील की जाए। तो मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि 25 करोड़ अवाम ऐसी कभी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। 9 मई को मुल्क में बगावत और पाकिस्तान को तकसीम करने की घटिया हरकत की गई। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सन है 9 मई में बेगुनाहों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन ने छुपकर वार करने की कोशिश की। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। 9 मई के दिन शोहदा के वरसा के दिलों पर क़यामत गुजरी। ये बजाते खुद गवाही है, ये सियासी अमल नहीं बल्कि बगावत का एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। हमलावरों और उनके सरप्रस्तों ने शोहदा के अहले खाना से मुआफ़ी नहीं मांगी। आइंदा कभी 9 मई जैसे एहसान है कि नौबत नहीं आने देंगे। शोहदा के वरसा इत्मीनान रखें, कानून के मुताबिक फैसले होंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान वादा करता हूँ शोहदा के बच्चों का ख्याल रखेंगे। इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम शोहदा और उनके ख़ानदानों से ज़ाहिर यकजहती की तक़रीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त से उठकर शोहदा के वरसा का इस्तक़बाल किया। तक़रीब में शोहदा के अहले खाना ने इज़हार ख़याल किया। तक़रीब के दौरान शहबाज शरीफ भी आपदीदा हो गए। IIT इस्लामाबाद अली नासिर रज़वी ने तक़रीब से खिताब में कहा, शोहदा उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करता हूँ। कौम हमारे साथ है और हम कौम के साथ हैं। वर्दी पहनने वाले जान कुर्बान करने की कसम उठा कर आते हैं। 9 मई का दिन कभी नहीं भूल सकता। 9 मई को शरपसंदों ने मेरी एक आंख ले ली। मुल्क के तूल अर्ज़ में पाक फौज से इजहार यकजहती। 9 मई हमलों की मजम्मत और शोहदाए पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। लाहौर में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। रैलियों में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र और तुलाबा की शिरकत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी रैली। पाक सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। कराची में रैलियां। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। पेशावर में भी रैली, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान और दर्रा आदमखेल में पाक फौज के हक में रैलियां। वो एक दहशतगर्द जमात थी
जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये हमला किया। शोहदा की जो यादगारें हैं और जो उसके तकद्दस पर हमला किया वो सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक है। आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, जिसको पूरी कौम ने अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, शहदा के एहसास में तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा 9 मई तारीख का सख्त तरीन दिन था, जिन्ना हाउस को राख का ढेर बना दिया गया। यकीन हो गया दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता। ऐसी मजमूम हरकत करने वालों का ताल्लुक दहशत गर्द जमात से था। हमें कहा जाता है कि इनसे बात करो, ये दहशत गर्द है, इनसे कोई बात नहीं होगी। 9 मई को हमला करने वालों ने गलती की मुआफ़ी नहीं मांगी। शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर फितना फसाद किया, उनको सजाएं क्यों नहीं मिल रही? अदलिया से सवाल पूछती हूँ, ऐसे लोगों को जमानतें क्यों मिल जाती हैं? तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस करार। काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में विफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना का मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सानह 9 मई पाकिस्तान रियासत और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी। तमाम चेहरे अवाम के सामने आ चुके हैं। 9 मई फर्द वाहिद की बादशाही और डिक्टेटरशिप का मज़मूम मनसूबा था। अवाम की दुआओं से यह मनसूबा दफन हो गया। यह सवाल पूरी कौम पूछ रही है कि साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरिमान को सजा क्यों नहीं हो सकी। कौम और तारीख सानह 9 मई के किरदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। वादा है अर्ज़े पाक अजीम शुहदा, उनके वरासा और कौम से 9 मई फिर नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मसम्मत। अपने पैगाम में कहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया, सरकारी इमलाक फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अपने पैगाम में कहा कि PTI समेत तमाम पार्टियों को यकीन दहानी करवाना होगी। कमीशन का फैसला तस्लीम किया जाएगा। सब जानते हैं 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने पर हुए। तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इक़दाम की मिसाल नहीं मिलती। कायदे आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। मुल्क की खुफिया दस्तावेजात लीक करना मुल्क दुश्मनी है। 9 मई को जो वाक़या हुआ उस वक्त वज़ीर आला था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरी ज़िंदगी में वो ऐसा दिन है जिसे भूल नहीं सकता। गन्नुम बहरान में पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मारगला ट्रेल्स पेट्रोल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। सिर्फ 7 रोज़ में मारगला ट्रेल्स पर सिक्योरिटी का नया निज़ाम शुरू किया गया। मोहसिन नकवी ने मोटरसाइकिल और घुड़सवार यूनिट का मुआयना किया। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस से हाथ मिलाया और गुफ्तगू की। कहा 60 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल फोर्स मारगला ट्रेल्स पर गश्त करेगी। मारगला ट्रेल्स यूनिट की तश्कील का मकसद ट्रेल्स पर आने वाले शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना है। मारगला ट्रेल्स के इलाके में मोबाइल फोन सिग्नल का मसला हल करने के लिए फौरी इकदामात की हिदायत।